औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरी इंतहाए निगारिश यही है मेरी इंतहाए निगारिश यही है कि तेरे नाम से इब्तिदा कर रही हूँ। मैं खान रुबा से दरख्वास्त करूंगी कि वो बच्ची आए और किरत से इस प्रोग्राम का आगाज करे। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगाज तेरे नाम से ए कार साजे दो जहां, आगाज तेरे नाम से ए कार साजे दो जहां, रहमत तेरी सबसे सिवा तू सबसे बढ़कर मेहरबान। मुअज़्ज़िज़ मेहमान, प्यारे बच्चों और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज 15 अक्टूबर के रोज मोहतरमा जीनत मैडम साहिबा की सदारत में आपके लिए एक छोटे से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। लिहाजा आप लोग इसको सुने, देखें और एंजॉय करें। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसी शख्सियत हैं जो न सिर्फ एक अच्छे साइंसदान थे बल्कि एक अच्छे शायर, अदीब और अजीम इंसान भी थे। उन्होंने एक मिसाली जिंदगी जी है, एक ऐसी जिंदगी जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए तहरीक बन गई है। वो हमारे हिंदुस्तान के 11वें सदर बने। स्कूल में उन्होंने कभी बहुत ज्यादा नंबरात हासिल नहीं किए, लेकिन सारे उस्ताद उन्हें मेहनती तालिब इल्म के नाम से जानते थे। गरीब घराने के होने के बावजूद उन्होंने तालीम की दुनिया में उन्होंने खूब तरक्की की, जिसे हम फरामोश नहीं कर सकते। 15 अक्टूबर सन 1931 उनका यौम पैदाइश है, इसीलिए 15 अक्टूबर के रोज यौम तरगीब मुताल्ले के तौर पर मनाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मशहूर कौल है, इल्म दौलत से बेहतर है क्योंकि तुम दौलत की हिफाजत करते हो और इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। उन्हीं के कॉल के साथ मैं आवाज देना चाहूंगी जरीना टीचर को कि वो आए और यौम तरगीब मुताल्ला पर अपने ख्यालात का इजहार करें। गुलों में भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। जरीना टीचर जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया मिस, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आवाज नहीं आ रही टीचर, थोड़ा जोर से बोलिए। एक मिनट सर, आई आवाज सर? जी जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जज़ाकल्लाहु खैर मिस। हाँ प्यारे बच्चों, आपको पता है ना आज कौन सा दिन है? आज 15 अक्टूबर यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पैदाइश का दिन है और आज के दिन को हम यौम तरगीब मुताल्ला के तौर पर मनाते हैं। आज का दिन यौम तरगीब मुताल्ला के तौर पर मनाया जाता है। यौम तरगीब मुताल्ला को मराठी में क्या कहते हैं? इस दिन को वाचन प्रेरणा दिवस, वाचन प्रेरणा दिवस भी कहते हैं इस दिन को, इंग्लिश में रीडिंग दिन। आज के दिन की बड़ी अहमियत है ना। आज के दिन को खास तौर पे मुताले के लिए मनाया जाता है। और ये आइए देखते हैं इस दिन की अहमियत कुरान की रोशनी में देखें। आइए बच्चों, इस दिन की अहमियत हम कुरान की रोशनी में देखें। बच्चों,
कुरान की पहली आयत जो नाजिल हुई वो सूरह अलग की सूरा नंबर 96 इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी है। इकरा का मतलब है पढ़, है ना, इकरा का मतलब है पढ़। तो देखिए पढ़ाई की कितनी अहमियत है बच्चों। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं पढ़ो, और हदीस में भी आया है अगर हमें इल्म हासिल करने चीन भी जाना पड़े तो जाओ। मतलब चीन भी जाना पड़े तो जाओ मतलब बच्चों हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबे कराम एक एक हदीस सुनने के लिए जो है मीलों मील का सफर तय करके जाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और वो हदीस को सुनते थे, हिफ्ज करते थे, उसको लिख लिया करते थे। यानी इतना इल्म का शौक था, मुताले का शौक था, वो उसको जमा करते थे। और आज देखो हमारे पास कितने हदीसों का खजाना है ना, उनकी अथक कोशिशों की वजह से, इतनी मेहनतों की वजह से आज हमको हमारे पास पूरी किताबें मौजूद है। तो मतलब समझिए बच्चों कि मुताला कितना जरूरी है। और आज के जमाने में तो आपको चीन जाने की भी जरूरत नहीं है, चीन जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर की मालूमात का खजाना जो है वो किताबों में मौजूद है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ मुताला करने की बच्चों, पढ़ने की जरूरत है आपको। आप जितना पढ़ोगे वो आपके लिए उतना ही फायदा है। मुताले के बहुत सारे फायदे हैं बच्चों। पढ़ने से हमारे इल्म में इजाफा होता है, हमारी मालूमात बढ़ती है, हमारा जहन कुशादा होता है, हमारी समझ और हमारी अकल में पुख्तगी आती है, हमें अच्छे और बुरे की पहचान होती है बच्चों। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी मुताले का बेहद शौक था। उन्होंने कई किताबें लिखी और वो हमारे मुल्क भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रह चुके थे। तो देखा बच्चों, मुताले से हम ऊंचे से ऊंचा मुकाम भी हासिल कर सकते हैं। और हर दौर में ऐसे लोग पैदा होते रहे हैं जिन्होंने किताबों को ही अपना ओढ़ना और बिछौना बनाया, किताबों के ही साथ पूरी जिंदगी गुजारी, और जिनके अजीम कारनामों को दुनिया हमेशा याद रखती है। और उनमें आपने देखा ना, क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम तो एकदम आगे है, क्योंकि वो किताबों के किताबों से उनको कितना लगाव था। तो कितना अजीम कारनामा उनका, मिसाइल वगैरह बनाए, कितने अजीम कारनामे किए उन्होंने। तो ये हमारे सामने उनकी मिसाल भी है। तो किताब से अच्छा दोस्त बच्चों कोई नहीं है, किताब से अच्छा दोस्त कोई नहीं है। ए किताब, हम तेरी अजमत और अहमियत को सलाम करते हैं और तेरी रफाकत और दोस्ती इख्तियार करने का अज़्म मुसम्मम करते हैं। मतलब क्यों ऐसा? क्योंकि सरवरे इल्म है कैफे शराब से बेहतर, सरवरे इल्म है कैफे शराब से बेहतर, कोई रफीक नहीं है किताब से बेहतर। बच्चों किताब से बेहतर कोई दोस्त नहीं है बच्चों। किताब सबसे अच्छा दोस्त है। वो कभी हमसे रूठती नहीं है, कभी हमसे झगड़ा नहीं करती, उल्टा हम उसको जितना पढ़ते हैं वो उतनी मालूमात हमको देती है, हमेशा हमारा साथ देती है। तो किताब से अच्छा दोस्त बच्चों कोई नहीं है। और हम जो है ये आज का दिन जो है यौम मुताल्ले का तरगीब का दिन, यौम तरगीब मुताल्ला का दिन हम स्कूलों में रोज हम हर साल मनाते थे बच्चों, है ये नहीं? हम लोगों को स्कूलों में लाइब्रेरी में लेके जाके किताबें पढ़ाई जाती थी। लेकिन आज जो है स्कूलें बंद होने की वजह से बच्चों आज हम ऑनलाइन ये दिन मना रहे हैं। लेकिन आपको तो और फायदा उठाना चाहिए इस दिन का, क्योंकि आज आप घर में हैं और ज्यादा से ज्यादा मुताल्ला कर सकते हैं। तो हमको ना मायूस नहीं होना है, हमको हर वक्त मुताल्ला करते रहना चाहिए। बच्चों आप भी रोजाना अखबार पढ़ने की आदत डालें, अच्छी अच्छी मालूमाती किताबें पढ़े, कुरान शरीफ पढ़िए, हदीस की किताबें भी पढ़िए, ताकि आपकी दुनियावी इल्म के साथ साथ अल्लाह आपके दीन के इल्म में भी इजाफा हो। हाँ, आपका दीन का इल्म भी जो है वो बढ़े। तो बच्चों आप पढ़ने से ज्यादा अमल करने की, बच्चों और हमें पढ़ने से ज्यादा अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत खूब। शौक एक ऐसा जज्बा है जो हर इंसान के दिल में किसी न किसी सूरत में मौजूद रहता है। बस देरी इस बात की है कि इस जज्बे को अपने अंदर से निकालना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। और जब कोई इंसान उस अपने अंदरूनी जज्बात का जुनून बना लेता है तो वो अपनी सारी हदें और रुकावटें पार कर देता है। इसकी एक अजीम मिसाल हमारी एपीजे अब्दुल कलाम हैं, जिनको देखकर हम उनसे, उनके जज्बे से, उनसे हम कुछ सीख सकते हैं। सामईन और नाजरीन, आप सब वाकिफ हो मौजूदा हालात से। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है और ये वायरस हाथ को बार बार धोने से लाहक नहीं होता। 15 अक्टूबर को सारी दुनिया में हाथ धोने का दिन मनाया जाता है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। इसका बुनियादी मकसद शहरियों को होने वाली बीमारियों से रोकथाम है।
इस मौजू पर मजीद तफसीलात को बयान करने के लिए मैं मदऊ करती हूँ फरहत टीचर को, वो आए और हमारी सबकी मालूमात में इजाफा करें। भरे हैं तुझ में भरे हैं तुझ में वो लाखों हुनर ए मजमा खूबी, भरे हैं तुझ में वो लाखों हुनर ए मजमा खूबी, मुलाकाती तेरा गोया भरी महफिल से मिलता है। वालेकुम, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 मिस पहुंच रही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी आवाज पहुंच आ रही रही है है? मिस आ रही ओके, है। जज़ाकिल्लाह मिस। ओके ओके ओके, जज़ाकिल्लाह मिस। मुझे इस प्लेटफॉर्म पे एक मौका मिला बोलने का। मैं फर्स्ट टाइम जो है कुछ कहने जा रही हूँ, और क्योंकि अक्सर मैं पोएम ही पढ़ा करती हूँ, कभी मैंने इस तरह का कुछ कहा नहीं है, लेकिन आज एक हिम्मत करके मैं सामने आई हूँ। मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। माशाल्लाह से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर एक को अपनी अपना हुनर दिखाने का मौका दिया गया है। हम स्कूलों में तो इतना निखर के नहीं आते हैं जितना हमको इस स्टेट लेवल वाले लेसन ने आमादा किया है। जी फरहत मिस। जी, जज़ाकिल्लाह मिस। प्यारे बच्चों, अभी आपने कितनी अच्छी बातें सुनी हैं ज़रीना मिस की जुबान से, है ना? अब एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, तालीम के ताल्लुक से। अभी हम आज थोड़ा सा जो है, आज एक और प्रोग्राम है जिसका नाम क्या है आपको तो सभी पता है ना? आप सभी जानते हैं कि आज 15 अक्टूबर है ना बच्चों? और इस दिन को 2008 से जो है हर साल आलमी हाथ धोने का दिन के तौर पर मनाया जाता है ना बच्चों? बच्चों, ग्लोबल हैंड वॉशिंग पार्ट ने आप सुन रहे हो ना? GHD ने स्वीडन 8 साल में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे की शुरुआत की थी, और इसका मकसद साबुन से हाथ धोने के बारे में आगाही करना है। प्यारे बच्चों, आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप लोग को मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, जी जी मिस पहुंच रही है। पहुंच रही है टीचर, फरहत पहुंच मिस रही है। बच्चे पहुंच रही है। म्यूट है ना बच्चे। ओके ओके। हाँ, तो बच्चों, खास मकसद क्या है? साबुन से हाथ धोने के बारे में लोगों को जो है जगाना है, यानी कि बीमारी से सबको बचाना है। दुनिया भर में आज हाथ धोने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में उन बीमारियों के बारे में आगाही पैदा करना है जो हाथ ना धोने की वजह से पैदा हो सकती है। ठीक है बच्चों, मैं एक छोटा सा जो है प्रेजेंटेशन आपके सामने करना चाहती हूँ, इसके जरिए हम आगे बढ़ते हैं। आप तो जानते हैं ये सब बच्चों, हाथ धोने के बारे में, सफाई के ताल्लुक से बहुत कुछ जानते हैं। ये हर मुल्क में जो है मनाया जा रहा है। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन 15 अगस्त 2020 वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे। हमारी उर्दू हेड है आरिफा शेख। बच्चों, आज है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, दैट इज 15 अक्टूबर। और हमारी बीओ तो मैं आपको बताई हूँ कौन है, आरिफा शेख, और हमारे सीएनओ हैं शेख जावेद मकसूद। बच्चों, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, जिसको उर्दू में कहा जाता है आलमी हाथ धोने का दिन। बच्चों, आलमी हाथ धोने का दिन मनाने का मकसद मैंने आपके सामने पहले ही बता चुकी हूँ कि लोगों के सामने जो है इस दिन को आगाही पैदा करना, बीमारी से बचना होता है। इसलिए पूरे मुल्क में जो है इस दिन को आज मनाया जा रहा है। और ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पार्टनरशिप GHD ने स्वीडन में 2008 साल में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे की शुरुआत की थी। इसका मकसद साबुन से हाथ धोने के बारे में आगाही करना है। ठीक है बच्चों, मैं आपसे मुखातिब होती हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हाथ धोने के फायदे क्या हैं? क्या कोई बताएगा मुझे क्या फायदा हो सकता है हाथ धोने का?
कोई एक दो बच्चे को अनम्यूट कर दीजिए सर। मरते हैं, जरासीम जम मरती से है, बचना, जम से जरासीम मरते हैं, वेरी गुड। जरासीम मरते हैं। हाँ अब म्यूट, अभी हाँ अभी आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए। बच्चों लोगों को जी साबुन और टीचर। ओके, लोगों को साबुन और पानी से हाथ धोने की आदत पड़ना, यही जो है बहुत बड़ी बात है, यानी कि सफाई की आदत पड़ जाए। और अगर ये आदत पड़ जाए तो ये बहुत ही गंदगी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम में मददगार साबित होती है। तो हाथ धोने का फायदा यही है कि हम जो है मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि हम कौन से माहौल में जी रहे हैं, है ना बच्चों? कोरोना वायरस, जिसका इस बीमारी ने सबको जो है एकदम परेशान कर दिया है ना? इसके लिए भी हमें बार बार कहा जा रहा है कि हाथ धोया जाए, हाथ धोया जाए, है ना? तो हाथ धोने के फायदे में सबसे पहला हमने देखा कि हमको हाथ धोना ही है, कहीं से भी आए जाए हमको बीमारियों से अपने आप की क्या करना है, अपने भी हिफाजत करना है, अपने घर वालों की भी जो है हमको हिफाजत करना है। और बीमारी से हम बचेंगे तो बीमारी को हम रोक भी सकते हैं। किसके जरिए? हाथ धोने के जरिए बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे। बच्चों हाथ धोना बीमारियों को रोकता है, आप सभी जानते हैं। हमें हर वक्त जो है सफाई के एतबार से हाथ, सिर्फ हाथ ही नहीं पूरे जिस्म की हमको सफाई भी रखनी चाहिए। अब आप जानते हैं बच्चों के हाथ हमेशा किसी ना किसी तरह जो है किसी ना किसी तरह की हरकत करते रहते हैं, और इस तरह बहुत सी चीजों को छूते भी हैं हम। और हर जो है चीज साफ नहीं होती है। हर चीज साफ नजर आए तो जरूरी नहीं कि पूरी तरह से वो साफ हो, है ना? क्योंकि इस पर कई जरासीम होते हैं और कुछ तो खतरनाक भी होते हैं। इनके छूने से जो है चीजें जो है खाने पीने में जो है बीमारियां पैदा हो सकती हैं। अगर हम बगैर हाथ धोए खाना पिए तो जो है हम बीमारी का शिकार हो सकते हैं। ऐसी हालत में मुंह में गंदा हाथ डालना भी बीमारी को बच्चों दावत देता है। इसके लिए बच्चों हमको जो बीमारी से बचने के लिए हाथों की सफाई बहुत जरूरी है। इसलिए जो है आज का दिन जो है पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। आप मुझे बता सकते हो बच्चों कि ये हाथ हमको कब कब धोना चाहिए? कोई एक दो बच्चे मुझे जवाब दे दीजिए ताकि मुझे भी पता चल जाए। मुझे तो नहीं पता है, आप बताएंगे? जब हम बाहर से आए, वेरी गुड, जब हम बाहर से आए, बाहर से खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, वेरी बाहर गुड, से आए तो हाथ धोए। वेरी गुड, माशाल्लाह। ओके अभी आप, हाँ अभी आप जो है अभी आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए। वेरी गुड। हाथ हमको कब कब धोना चाहिए? बच्चों हमेशा बाहर से, आपने बिल्कुल सही कहा बच्चों, हमेशा बाहर से घर लौटने के बाद हमको हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। बैतुल खला से वापस आने के बाद, साफ सफाई करने के बाद, और खाना बनाने से पहले, और जो है बच्चों को छू रहे हैं तो इससे भी पहले जो है हमको अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोना चाहिए। यहाँ तक के बच्चों खांसते वक्त और छींकते वक्त भी जो है हमको जो है हाथों से तो नहीं, हाथ कपड़े का इस्तेमाल करने, रुमाल वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए खांसते वक्त, छींकते वक्त, और फौरन जो है हमको हाथ धोना चाहिए। क्योंकि बच्चे सफाई भी जो है ईमान होती है ना बच्चों? तो हमको अपनी पूरी सफाई का ख्याल रखना है। अब देखते हैं आगे। देखिए बच्चों, सफाई और ईमान, है ना बच्चों? आपको तो पता ही है कि आप सभी जानते हैं कि हमारे मजहब में भी सफाई की बहुत अहमियत बताई गई है, और कहा गया है कि सफाई निस्फ ईमान है ना बच्चों? सही है ना? आप तो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। सफाई क्या है? निस्फ ईमान है, यानी कि आधा ईमान जो है हमारा सफाई पर है, पाकीज़गी पर है। जिस चीज को दुनिया वालों ने आज 2008 से शुरू किया है, इसे तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था। और इस तरह दिन में 5 बार वुदू के जरिए हाथ धोकर हम अपने हाथों को साफ रख सकते हैं। इस तरह हम बीमारी से भी बचेंगे, अच्छी आदत भी सीखेंगे, और हमको क्या है, सवाब भी मिलेगा, है ना बच्चों? किन बातों की, कौन कौन सी बातों का हम ख्याल रखेंगे सफाई के वक्त? कोई मुझे बताएगा?
कोई कुछ बता सकता है मुझे सफाई के वक्त और कौन कौन सा ख्याल रखना चाहिए? जैसे कि आपने मुझे बताया कि बाहर से लौटते वक्त है, खाना बनाने से पहले है। नहाना चाहिए। वेरी गुड। खाना के बाद हमेशा हाथ धोना चाहिए। वेरी गुड बच्चों। बच्चों हमको जो है ना हर वक्त जब खाना खाने जा रहे तो 20 मिनट से हाथ धोना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं और वो लोग आज हमारे बच्चों को एज पर सर्कुलर कुछ बताने वाले हैं। 4 मिनट का समय उनको दरकार है, तो मैं चाहूंगी कि सुवर्णा मैडम और रेणुका मैडम आप अपना वीडियो ऑन करें और जो बच्चे हैं थोड़े बच्चों को अनम्यूट करें, बाकी के लोगों को म्यूट ही रखें क्योंकि फिर डिस्टरबेंस होगा। तो वो हैंड वॉश के बारे में कुछ बताने जा रही हैं। वैसे सोबिया ने जो कहा वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से सोबिया ने पीपीटी के जरिए से जो समझाया है। वेरी गुड सोबिया, अंजुमन खैरुल इस्लाम से है शायद, तो वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा लगा तुम्हारा जो भी तुमने जो कहा, तुम्हारे ख्यालात जो थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे। जरूर बच्चों को भी समझ में आया होगा। और मैं सबसे पहले तो मैं अभी, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, अभी पहली से 10वीं के रूप में ये प्रोग्राम शुरू है, इससे मैं चली जाऊंगी, तो मैं अपनी बात खत्म करके ही जाती हूँ। हमारे इकबाल सर, आपकी टीम बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह, बहुत ही कोऑपरेटिव टीम है और इन्होंने बहुत ही अच्छा मुझे कोऑपरेट किया है। आपसे भी मुझे कोऑपरेशन मिला है, बस आगे भी मुस्तकबिल में ऐसा ही कोऑपरेशन मिले। जीनत मैडम का भी कोऑपरेशन मेरे साथ हमेशा से रहा और आपको तमाम लोगों का कोऑपरेशन रहा। बस उर्दू को नंबर 1 करने के लिए हम सबको मिलकर के काम करना है साथ में, ताकि उर्दू नंबर 1 हो जाए। बस तमाम शुक्रिया अदा करती हूँ, इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया और मुझे कोऑपरेशन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं सुवर्णा मैडम को दावत देती हूँ कि वो आए और आकर अपने ख्यालात जो है, सुवर्णा मैडम, रेणुका मैडम, आप आकर अपने ख्यालात बच्चों को बताएं। सुवर्णा मैडम। जी सुवर्णा मैडम, मैं आरिफा बाजी के लिए एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वाह जी, बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए सुवर्णा मैडम। हाँ बाजी, ये हम लोगों की इंस्पिरेशन है, आरिफा बाजी और इकबाल सर। इकबाल सर के लिए है, इकबाल सर के लिए इंशाल्लाह आगे, इकबाल सर के लिए अगर सुना दूंगी तो इकबाल आएंगे तब उनके लिए भी सुनाना है ना। अच्छा। जी इकबाल सर, हाँ आप दोनों बराबर हैं हमारे लिए और आप दोनों की सदारत में, आप दोनों की जेरे निगरानी यहाँ तक पहुंचे हैं। ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। हम लोगों को बहुत खुशी है कि आप लोगों ने बहुत कुछ करने का, बहुत कुछ सीखने का हमें मौका दिया है। मेरी टीम आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आपने हमें ये मौका अता किया है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी सुवर्णा मैडम। हाँ मैडम आए। मैं सच में आपका स्कूल बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। आपके आरिफा मैडम ने भी बताया था, सब बच्चे ड्राइंग अच्छे निकाले हैं, कोई ने पोइम है, तो ये सुनने को अच्छा लगता है, शायद देखने के बाद भी और थोड़ा सा बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो अभी मैं आज बच्चों को थोड़ा सा अनम्यूट करो, 2-3 बच्चों को मैडम। हाँ ओके। आज कौन सा दिन है? आज 15 अक्टूबर। तुम्हारे टीचर ने भी अच्छी तरह से जानकारी दिखाई, सबको बताया अच्छी तरह से हैंड वॉश कैसा करना है। हाँ? अब ये क्या है? क्या है ये क्या दिखा रही मैं? ये क्या है? हैंड वॉश। आवाज नहीं आ रही। ये सब आवाज आ रही मेरी? लाइफ बॉय का हैंड वॉश है। वेरी गुड। आप लोगों को गाना आता है हैंड वॉश का गाना? नहीं, नो मिस। हाँ तो मैं
यस, मैं हैंड वॉश का गाना सिखाती। आपके सबके हाथ जरा ऊपर करो सब जन। उठ के बैठेंगे सब जन, कोई नींद में नहीं बैठे। हाँ यस, वेरी गुड। हाँ, मेरे पीछे तुम लोग एक लाइन बोलेंगे। हाँ ओके। हाँ, सबसे पहले होता है हाथ गीला। सबसे पहले होता है हाथ गीला। फिर हाथ में नाचे साबुन रंगीला। हाथ से होता फिर हाथ का साथ। फिर घूम के आगे पीछे खेले हाथ। खेलो खेलो खेलो। उंगलियों में घुसकर। फिर चलाओ नाखूनों का। चल चला के चक्कर। हाथ करे पानी में छम छम छम। क्योंकि साफ हाथों में ही दम। सबके हाथ दिखाओ जरा आगे। सबके हाथ सामने दिखाओ। पीक ले लो जावेद। सबके हाथ सामने दिखाओ। सबसे हाथ स्क्रीन पे बच्चों के रखते हुए पीक लेना। हाँ हाँ, सब समझ में आए। हम लोग हाथ कितना सेकेंड धोएंगे? कितना सेकेंड? 20 सेकेंड। वेरी गुड। हम लोग 20 से 40 सेकेंड तक इसी तरह से हाथ धोएंगे। समझ में आए? हाँ ओके। अभी हम लोग हाथ कब कब धोना चाहिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है ओके। टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही है। खाना खाने के बाद आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद साबुन से हाथ अच्छी तरह से धोएंगे हम लोग। है शौचालय में जाने के बाद। शौचालय में जाने के बाद हम लोग साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोएंगे। हाँ, पॉइंट है। हम लोग खेलने के लिए जाते हैं ना, हम लोग बाहर घर में बैठते हैं हम लोग ज्यादा टाइम नहीं टीचर। खेलने के लिए जाते हैं, तो खेलने के बाद जो आते हैं ना तब भी अच्छी तरह से साबुन से हाथ धो सकते हैं। हाँ, है हमारे घर में छोटा बच्चा है किसी के घर में? यस, तो हम लोग छोटे बच्चों को जब लेते हैं उससे पहले हम लोग साबुन से यस, तो हम लोग अच्छी तरह से पहले साबुन से हाथ धोएंगे फिर बच्चों को लेंगे। पांचवा पॉइंट है, हम लोग जब बाहर जाते हैं कहाँ भी तो हम लोग अच्छी तरह से हाथ धो सकते हैं। हाँ, अभी कौन सी बीमारी चालू है? कोरोना वायरस। तो कोरोना से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सैनिटाइज करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, हैंड वॉश से हाथ धोना चाहिए। हैंड वॉश नहीं रहेगा तो साबुन से हाथ अच्छी तरह से धोना चाहिए। हाँ, ये क्या है? ये क्या है? मास्क है। ये क्या करेंगे हम लोग? लगाते ना मुंह पे, बाहर जाएंगे तो लगाते ना। मास्क लगाना अच्छी आदत डालना है, क्योंकि कोरोना वायरस हम लोग को बोल के नहीं आएगा। हाँ, किसी को भी कोरोना वायरस लग जाएगा, आएगा। हाँ, तो उसके लिए हम लोग अच्छी तरह से हाथ साफ करेंगे, मास्क लगाएंगे। कुछ जगह पे जाते तो हम लोग डिस्टेंस रखेंगे। समझ में आए सबको?
हाँ, तो आज हाथ धोने का दिन है, तो हमारे घर में, हमारे बाजू में, हर जगह पे हाथ कैसे धो सकते हैं ये हम लोग सिखा सकते हैं। हाँ, माशाल्लाह। यस, किसको कुछ सवाल है? नो टीचर। यस, तो थैंक यू। वेलकम। जज़ाकल्लाह, 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 जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह, बहुत खूब। सुवर्णा मैडम ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें आगाह करवाया, बच्चों को बताया किस तरह से हैंड वॉश किया जाए। इनका हौसला और इनका जज्बा और खिदमत खल्क को देखकर मैं इनके लिए कुछ कहना चाहूंगी। जब टूटने लगे हौसला तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के कभी तख्त तो ताज मिला नहीं करते। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरों में भी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। स्वर्णा मैडम, बहुत खूब, बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच। आप आए और हमारे बच्चों को अपने ख्यालात बताया आपने और बहुत अच्छा ज्ञान दिया उनको आपने। तो बच्चों चलो हाथों में हाथ रखकर करे एक वादा, हाथों में हाथ रखकर करे एक वादा, हाथ धोकर रखेंगे महफूज जिंदगी सारी, क्योंकि जिनके हाथ धुले उनके चेहरे खिले। वेरी गुड। यस, बच्चों, आपसे बार बार कहा जाता है कि हाथ धो, लेकिन उसको धोने का एक मखसूस तरीका है और उसको सुमन के नाम से हम याद रख सकते हैं। इसको बेहतरीन अंदाज में आपके सामने शबनम टीचर पेश करना चाहते हैं, लिहाजा शबनम टीचर आए और अपने दिलकश और पुरस्तासुर अंदाज में प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें, हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। आरिफा बाजी है, इनके चली गई। रेणुका मैडम भी कुछ बोलने वाली ना, रेणुका मैडम। बोलना है रेणुका मैडम को, बोलना है कुछ? जी जी, वो भी बोलना चाहती है ना। जी रेणुका मैडम। और तो हाँ, रेणुका मैडम अगर बोलेंगी, आरिफा बाजी ने कहा था कि रेणुका मैडम भी कुछ बोलेंगी। रेणुका मैडम जी, आप सुन रहे हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। बस सभी को ग्लोबल हैंड वॉश डे की शुभकामनाएं। सुवर्णा जी ने काफी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है बच्चों को क्या करना है, और थैंक यू सो मच इतना वार्म वेलकम के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, वेरी 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 थैंक्स। आप लोगों ने आकर कीमती वक्त दिया हमारे बच्चों को। आपके जज्बे को देखकर आपको 100 सलाम। जी, मैं इजाजत चाहूंगी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं शबनम टीचर को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपने दिल का और पुरतासुर अंदाज में प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। शबनम मैडम। शबनम मैडम ने वीडियो बनाया है और उसको प्रेजेंट कर रही है हमारी शगुफ्ता मैडम।